नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रेफरिंग ऑफ सर्किट डायग्राम, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उसके थ्योरी से रिलेटेड। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको पहले देखें। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ जो डेटा दिया है, आपको सिर्फ पढ़ने से ये नहीं पता चलेगा कि किस चीज की वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ें तो लिखा है 30 किलो वोल्ट एम्पियर, तो इसका क्या मतलब है, 2000/200 क्या क्या मतलब है। तो ये चीजें जब आप पीछे रेफरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ जब आप आएंगे तो और आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इन सब का क्या मीनिंग है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें जो हैं आप पीछे समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ टॉपिक तो देखें, सबसे पहले आपको जो जो चीजें दी गई हैं आप उनके बारे में देखेंगे। तो देखें क्या लिखा है, 30 केवीए। ये क्या है, आपका पावर है। पावर हमें ये समझ में आ रहा है, इसकी यूनिट क्या है, केवीए, यानी कि ये क्या है, हमारा अपरेंट पावर है, दिया हुआ है। ये कितना है हमारा, बस हम ऐसे लिख लेंगे, ये क्या है आपका 30 केवीए। और यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है 2000/200 वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है, तो ये 2000 जो दिया हुआ है, ये है हमारा, ये क्या है आपका V1 है, और ये क्या है आपका V2, यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग का अप्लाइड वोल्टेज और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट वोल्टेज है। फिर यहाँ पे दिया 50 हर्ट्ज, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, f की वैल्यू कितनी है आपकी 50 हर्ट्ज। फिर और आगे डेटा दिया गया है, हैज प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 3.5 ओम। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी रेजिस्टेंस को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3.5 ओम। ऐसे ही रिएक्टेंस दिया है प्राइमरी वाइंडिंग का ही, तो उसको X1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लिख लेंगे 4.5 ओम। अब आगे देखें तो आपको क्या दिया गया है, द सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को R2 कहते हैं, वो कितनी दी गई है 0.015 ओम। और रिएक्टेंस दिया है X2, दैट इज इक्वल टू 0.02 ओम। तो ये चीज आप को समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिए गए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 2000 और सेकेंडरी वाइंडिंग का 200। इसका मतलब है कि 2000 जो है काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 200, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एचवी साइड, और ये क्या होगा हमारा एलवी साइड होगा। एलवी का मतलब लो वोल्टेज, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज। तो आप देखें हाई वोल्टेज साइड की जो डेटा है, यानी कि R1 और X1 की वैल्यू है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लो वोल्टेज साइड डेटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इससे भी आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो अब इसका क्या मीनिंग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। मेरा बार बार सजेशन है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको यहाँ ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा गया है, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था, दैट इज कॉल्ड द R01, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, ये वैल्यू होती है। अब आप देखें तो R1 की वैल्यू अभी रखेंगे, हम लोग पुट करेंगे, R2 डैश का फॉर्मूला लिख लेते हैं। R2 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, R2 अपॉन के स्क्वायर, जहां पर K क्या है आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और K की जो वैल्यू होती है वो आप V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। हम लोगों ने जो पीछे वीडियो में देखा है वो नॉर्मली देखा था, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K, ये फॉर्मूला देखा था। तो हमें यहाँ पर K की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा आपका V2 अपॉन V1। तो इस तरीके से हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, और V2 V1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस R2 डैश की वैल्यू R2 अपॉन के स्क्वायर है, तो K की वैल्यू आप पहले यहाँ निकाल लें। तो V2 कितना है 200, और यहाँ पर ये कितना हो गया 2000। तो इस तरीके से अब हमको यहाँ पे वैल्यू R2 की वैल्यू है, देखें तो यहाँ पे 0.015 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू आ गई है आपकी 200 अपॉन 2000 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी
5 ओम। तो इस तरीके से हमें R01 की वैल्यू मिल जाएगी, R01 इज इक्वल टू 5 ओम। अब हमको क्या निकालना है, देखिए सेकंड ऑप्शन कहा गया था कि टोटल रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो टोटल रिएक्टेंस आपको जब निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, टोटल रिएक्टेंस दैट इज फॉर्मूला होता है X01 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश, और यहां पर भी X2 डैश का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, X2 अपॉन के स्क्वायर। अब यहां भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, X1 की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 4.5 रख दिया, प्लस X2 की वैल्यू कितनी है 0.02 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर की वैल्यू 200 बटा 2000 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू X01 के मिल जाएगी और वो देखिए क्या होगी 6.5 ओम। तो इस तरीके से हमको R01 और X01 मिल गया। अब हमें नेक्स्ट इसी में आगे कहा गया था कि क्या कैलकुलेट करना, इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड होता है Z01 इज इक्वल टू अंडर रूट R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रखा और आपको वैल्यू बस उठा के रख देनी है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 8.2 ओम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड R01 निकल आया, ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड आपका X01 निकल आया, और टोटल इंपेडेंस पे निकल आया प्राइमरी साइड का दैट इज 8.2 ओम। तो इस तरीके से सारे मिल गए। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें ये फॉर्मूले कैसे आए थे। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखें तो कहा गया कि यही सारे एलिमेंट्स निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड के लिए होता है R02, X02 और Z02। तो हम लोग यहाँ पर उसको 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमें रेफर टू सेकेंडरी साइड निकालना है, तो R02 का फॉर्मूला होता है R2 प्लस R1 डैश, और R2 सिंपली लिख दिया, R1 डैश का वैल्यू होता है R1 इंटू के स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ आया, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हो, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अभी देखिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो R2 की वैल्यू न्यूमेरिकल में आप देखें तो यहाँ पे दी गई थी, वो कितना है 0.015, और R1 की कितनी है 3.5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए हमने सभी वैल्यूज रखी हैं, R2 की और R1 की, K की, और रखने के बाद हमें मिल गया आंसर R02 दैट इज 0.05। ऐसे ही हम X02 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो X02 इज इक्वल टू क्या होगा आपका X2 प्लस X1 डैश, फॉर्मूला होगा, और फिर X2 प्लस X1 डैश का होगा X1 इंटू के स्क्वायर। फिर वैल्यूज पुट कर दी जाएंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए तो हमें मिल गई है 0.065। हमने सबकी X2, X1 की वैल्यू, K की वैल्यू पुट कर दी है और ये रिजल्ट हमें मिल गया है। अब ऐसे ही हमें टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए भी कहा गया था रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो वो होगा Z02 इज इक्वल टू अंडर रूट R02 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर। फिर वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे। तो वैल्यूज क्या होंगी आप देखें तो 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा Z02 इक्वल टू 0.082 ओम। तो इस तरीके से आपको R01, X01, Z01 और R02, X02 और Z02 की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, जो थर्ड पॉइंट पूछा गया था वो कहा गया था टोटल कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैं यहाँ पे कॉपर लॉस के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ टोटल कॉपर लॉस का फॉर्मूला लिख दिया है, PC इक्वल टू I1 का स्क्वायर R01 प्लस I2 का स्क्वायर R02, I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2, और दूसरा फॉर्मूला I1 का स्क्वायर R01, और ये लास्ट फॉर्मूला है I2 का स्क्वायर R02। ये तीनों फॉर्मूले सेम हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये तीनों कैसे लिखे गए हैं। तो टोटल कॉपर लॉस जो है रेजिस्टेंस में होता है और दो वाइंडिंग होते हैं, और दोनों वाइंडिंग का अलग अलग रेजिस्टेंस अगर हमें पता है और करंट की वैल्यू भी पता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हमें प्राइमरी वाइंडिंग का
करंट पता है और टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड है, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि R01 जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड होता है। और ऐसे ही अगर आपको सेकेंडरी साइड का डेटा पता है, यानी कि I2 पता है, R02 पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीनों फॉर्मूले से रिजल्ट जो है आपका सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों एक बार लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो हमको I1, I2, R1, R2, R01, R02, तो ये R1, R2, R01, R02 ये सब वैल्यूज हमको पहले ही पता है, लेकिन I1, I2 नहीं पता है। सबसे पहले हम I1, I2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो I1 इज इक्वल टू ये वैल्यू, तो 30 क्या है आपका, जो आप क्वेश्चन में अगर शुरू में देखा है तो यहाँ पर दिया हुआ ये 30 kVA, और अगर प्राइमरी साइड की करंट चाहिए तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी साइड की करंट चाहिए तो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, किस में, ये टोटल पावर एपरेंट पावर में। तो वही फॉर्मूला लगाया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे 30 10⁻³ इसलिए क्या, क्योंकि किलो में था तो इसको VA में चेंज किया गया है, वैसे यहाँ पे किया गया है, और I1 I2 की वैल्यू अलग अलग हमें मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पहले जो है फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका PCU इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू R1 3.5 प्लस I2 की वैल्यू है 150 का स्क्वायर इंटू 0.015। मैंने यहाँ R1 R2 ऊपर से कॉपी करके नीचे लिख लिया है, जिससे कि थोड़ी देखने में आसानी हो। तो ये वैल्यू पुट कर दिया है, अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग जो है ये सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ R01 R02 को वैल्यू भी फिर से कॉपी कर लिया है। तो देखिए सेकंड फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या होगा आपका PCU इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर इंटू R01, I1 का स्क्वायर इंटू R01। I1 की वैल्यू कितनी है 15 इंटू R01 की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 112540। और देखें तो ये पहले और दूसरे का दोनों का क्या है, सेम है। ऐसे ही हम थर्ड फॉर्मूला यूज करें, PCU इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर R02 दैट इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर इंटू 0.05, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1125 वाट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, द रिजल्ट विल बी सेम। तो जो डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।